अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है मैं आप लोगों के लिए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की वीडियो लेकर आई हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन से हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो डिपेंड करती है। हम पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है वो इन तीन चीज़ों की बात किया करेंगे। हर बार हम लोगों ने जब भी कोई क्वेश्चन करना है, कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे इन तीन एलिमेंट्स के बगैर हमारी कॉस्ट कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे इसका एलिमेंट है वो है मटेरियल, सेकंड वन है इसका लेबर और थर्ड वन है इसका एफएच। एफएच को हम जो है फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। और इसको सेकंड हम लोग जिसको जो है दूसरे नाम से भी कह सकते हैं और वो है एमओएच। एमओएच का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट के बेसिक तीन एलिमेंट्स हैं। हमारे जो है कॉस्ट में या पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों के जो कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं वो डिफ़ाइन करें, तो वो कौन से हमारे तीन तरह के एलिमेंट्स हैं। एक है मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। एफओएच को हम एमओएच भी कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब मटेरियल क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो मटेरियल क्या होता है, मेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द थिंग। ठीक है, अब मटेरियल जो है वो दो तरह के हैं, मटेरियल जो है वो दो तरह के। एक आपका मटेरियल कौन सा होता है, डायरेक्ट मटेरियल, और दूसरा मटेरियल आप लोगों का कौन सा होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। आज हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की और इनडायरेक्ट मटेरियल की। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट जैसे मैंने पहले डिफ़ाइन किया था कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो इजीली ट्रेजेबल है, जो इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जी इतने पैसे लगे हैं, तो वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या आती है, जो इजीली ट्रेजेबल नहीं है, वो कॉस्ट क्या आती है, इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर जो चेंज आया है वो क्या चेंज आया है कि एक तो होती है आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, जिसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी आगे फर्दर पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है आप लोग का, मेन पार्ट ऑफ द थिंग, मेन पार्ट ऑफ द थिंग, या इसे हम ये कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ द थिंग, आपकी चीज़ का मेन हिस्सा। अब इसकी एग्जांपल में कैसे आपको बता सकती हूँ, फॉर एग्जांपल कि आपने लाइक जो है डाइस बनाना है। ठीक है, अगर डाइस बनाना है जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ की क्या ज़रूरत होगी, लकड़ी की ज़रूरत होगी। अब वो जो लकड़ी है अगर वो नहीं होगा तो डाइस नहीं बन सकता। अब वो जो लकड़ी है वो मेरा मेन पार्ट कहलाएगा, जिसे मैं किसका नाम दे दूँगी, डायरेक्ट मटेरियल का नाम दे दूँगी। ठीक है, और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो हेल्पिंग हैंड होता है, जो आपको हेल्प कर रहा होता है चीज़ों को कंप्लीट करने में। लाइक अगर मैंने डाइस बनाना है तो ज़ाहिर है मुझे लेस की, ग्लू की, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो जो चीज़ें मुझे हेल्प करेंगी डाइस को बनाने में, वो कौन सी चीज़ कहलाएगी, वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगी। मटेरियल तो वो होगा, ज़ाहिर है मटेरियल लग रहा है तो चीज़ें बन रही हैं। और इनडायरेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि वो आपकी ईजीली ट्रेसेबल नहीं होंगी और वो आपको हेल्प कर रही है चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ, मेन पार्ट ऑफ द थिंग, यानी कि मेन चीज़। अगर आपके पास मेन चीज़ ही नहीं है तो आपका डायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा। और इनडायरेक्ट मटेरियल आपका क्या है, जो आपको हेल्प कर रहा है आपकी चीज़ को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। अब बात करते हैं लेबर की, कि लेबर क्या होता है। अब लेबर क्या होता है, मज़दूर होता है। ठीक है, अब लेबर भी दो तरह के हैं यहाँ पर। एक आपके पास होता है डायरेक्ट लेबर, तो एक होता है आपका डायरेक्ट लेबर और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, अब डायरेक्ट लेबर वो पर्सन होता है जो एक्सपर्ट पर्सन होता है। डायरेक्ट लेबर को मैं क्या कह सकती हूँ, एक्सपर्ट पर्सन, जो आप जो है वो इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है वो काम करने के लिए, तो वो डायरेक्ट लेबर कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं बात करूँ जी, मैंने दीवार बनानी है, तो जो दीवार बनाने के लिए जो मुझे मज़दूर, जो काम करने के लिए हेल्पर जो चाहिए होगा, वो कौन होगा, मिस्त्री होगा।
अब मिस्त्री जो है वो एक्सपर्ट पर्सन है उस दीवार को बनाने के लिए, ठीक है, तो वो कौन सा पर्सन कहलाएगा? डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। अब इनडायरेक्ट लेबर क्या है? अब जाहिर है वो जो मिस्त्री है काम कर रहा है तो उसके साथ जो हेल्पिंग हैंड है उसका वो कौन होगा? उसके साथ मज़दूर वगैरह होंगे जो उसे सीमेंट बना के देंगे, उसके वो ईंटें वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ें उसको चाहिए होंगी उसको हेल्प करने के लिए वो उसके साथ खड़े होंगे। तो वो जो उसके साथ उसका लेबर होगा वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। डायरेक्ट क्या हुआ? जो पर्सन एक्सपर्ट है उस काम को करने के लिए, और इनडायरेक्ट लेबर क्या हुआ? जो पर्सन एक्सपर्ट नहीं है बल्कि आपको हेल्प कर रहा है उस चीज़ को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। डायरेक्ट वो जो एक्सपर्ट पर्सन है जिससे वो काम आते हैं, जो स्पेशलाइज्ड है, और इनडायरेक्ट वो जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी चीज़ को कंप्लीट करने के, ठीक है। दो एलिमेंट्स मैंने बता दिए, मटेरियल बता दिया और लेबर बता दिया, ठीक है। मटेरियल भी दो तरह के फर्दर थे, डायरेक्ट मटेरियल था और इनडायरेक्ट मटेरियल था। लेबर जो था वो डायरेक्ट लेबर था और इनडायरेक्ट लेबर था, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की इसके, और थर्ड एलिमेंट इसका क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसको हम मोस्टली FOH जो है कहते हैं और यही जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है। अब आपके वो अखराजात जो मटेरियल और लेबर के अलावा होंगे, वो एक्सपेंसेस जो मटेरियल और लेबर के अलावा हैं, वो एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे? आपके फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएंगे। लाइक आप जो है सुपरविज़न कर रहे हैं या आपकी जो चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं, यानी कि सुपरविज़न उसमें आ जाती है, डेप्रिसिएशन आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आ जाते हैं। मतलब वो चीज़ें जो आप मटेरियल और लेबर के अलावा बात करेंगे, इन एक्सपेंसेस के अलावा आपके जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं अपनी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो एक्सपेंसेस आपके क्या कहलाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जब वो फर्दर मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल जब इसका करवाऊंगी नेक्स्ट, तो आपको मैं बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ सकता है और इनडायरेक्ट लेबर भी आ सकता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपकी क्या होंगी? एलिमेंट्स में आ जाएंगी। इनडायरेक्ट मटेरियल भी इसमें आ जाएगा और इनडायरेक्ट लेबर भी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, अब आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना। ये आपके तीन जो है मेजर एलिमेंट्स हैं। अगर मेजर एलिमेंट्स आप लोगों को आते हैं कॉस्ट के, तो आप लोग इजीली कॉस्ट को पढ़ लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने फर्दर आगे जब मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़नी है तो वहाँ पे भी हम कॉस्ट की ही ज़्यादा बात करते हैं। वहाँ पे भी इन्हीं तमाम तीनों एलिमेंट्स की ज़्यादातर बात होगी। हमारी कॉस्ट इन एलिमेंट्स के बगैर कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उससे पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।